जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा, हमारी भर्ती पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और स्टे से मतलब होगा ये कि हमें अभी ज्वाइनिंग नहीं देंगे, डीवी प्रोसेस ये सब तो चलेंगे। लेकिन ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, और आपत्तिकर्ताओं ने मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई है। तो दोस्तों ऐसे 20 क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति लगाई है। और अब देखते हैं 20 क्वेश्चन में से मेरे कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, मेरे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। यदि रिवाइज रिजल्ट होता है तो क्या होगा, क्या एक बार इन क्वेश्चनों को देखते हैं, 20 के 20 क्वेश्चनों को कौन कौन से क्वेश्चन है, और बोर्ड ने पहले क्या आंसर माना था, और उसके बाद में अब क्या आंसर माना है, डिलीट कर दिया है या नहीं, और आपत्तिकर्ता ने क्या बताया, मतलब क्या मानना चाहिए। तो इन सब पर विस्तार से बात करने वाले हैं आज। तो दोस्तों हम मास्टर पेपर के अनुसार देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन को क्या माना है और कौन से नंबर पर है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है 22 नंबर का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का पहले बोर्ड ने आंसर माना था सी, और फाइनल आंसर की में उसका मतलब क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया उन्होंने। तो ये क्वेश्चन पहले मेरे मतलब सही था, बोर्ड ने इसका आंसर सी माना था तब। उसके बाद में इसको डिलीट किया ना, तो ये मेरे डिलीट हो गया, तो मेरे तो नुकसान हो गया, वो बहुत सारा हो गया हुआ है। उसके बाद में अब आपत्ति करता है, वो बोल रहे हैं कि इसका आंसर सी ठीक था, आपने डिलीट बेकार किया है, सी मानो इसको वापस। तो देखो वापस सी मानते तो मेरे तो फ़ायदा है क्योंकि ये मेरे सही था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। तो 27 नंबर पे देखते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन ये योजना वाला क्वेश्चन था, और इसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था बी, जो कि बी माना था, उसके बाद में ये डिलीट कर दिया। तो जब बोर्ड ने बी माना था तब ये मेरे सही था, तो मुझे 2 नंबर मिल जाते, लेकिन ये डिलीट कर दिया। तो और आपत्तिकर्ता बोल रहे हैं कि वापस इसका बी माना जाए। तो यदि वापस बी मानते हैं तो मेरे तो इसमें फ़ायदा ही है, वापस 2 नंबर का फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। तो 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहले बोर्ड ने माना था बी आंसर माना था 32 नंबर क्वेश्चन को, और अभी भी फाइनल आंसर की में बी माना है। मतलब ये मेरे गलत था भाई, बोर्ड के अनुसार जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें ये क्वेश्चन मेरे रॉन्ग था, और अब आपत्तिकर्ता बोल रहे हैं कि ये डिलीट होना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो मुझे तो फ़ायदा मिलेगा, इसमें नुकसान की बात तो है नहीं। अभी मेरे जितने नंबर है वो तो है ही सही, लेकिन डिलीट होता है तो फ़ायदा मिलेगा, इसमें नुकसान की बात नहीं है। उसके बाद में 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं 39 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है। तो ये जिला वाला है, 9 अप्रैल 1991 में। ये इसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था ए, और अब ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। तो देखो ये तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो डिलीट कर दिया है, तो मुझे तो फ़ायदा ही मिला था। लेकिन अब जो आपत्ति करता है वो बोल रहे हैं इसका आंसर डी होना चाहिए। तो अब देखते हैं वापस चेंज होता है या नहीं, क्योंकि डिलीट कर दिया, अब डिलीट वाला वापस चेंज तो होगा नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है। उसके बाद में 41 नंबर वाला क्वेश्चन है, 41 नंबर का देखते हैं। तो ये खादी ग्राम उद्योग वाला है। इसका पहले बोर्ड ने आंसर माना था ए, इसमें ए माना था, उसके बाद में इसको डिलीट कर दिया फाइनल आंसर की में। जब ए माना था तो ये मेरे सही था, 2 नंबर का फ़ायदा था, लेकिन ये डिलीट कर दिया, तो क्या करें, अब नुकसान ही मानो। और अब ये आपत्ति करता है, वो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को वापस ए माना जाए इसका आंसर। तो वापस ए की बोल रहे हैं, वापस ए मानेंगे तो मुझे 2 नंबर मिलेंगे, मतलब फ़ायदे में हूँ अभी तो मैं। उसके बाद में 42 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था बी, और फाइनल आंसर की में भी माना है बी, और मैंने इसका आंसर कर रखा है ए, और आपत्तिकर्ता भी बोल रहे हैं कि इसका ए होना चाहिए। तो देखो ये मेरे रॉन्ग हो गया था ये क्वेश्चन, और अभी भी रॉन्ग ही चल रहा है, लेकिन इस पर आपत्ति लगाई है और इसका आंसर ए बताया जा रहा है। यदि ए मानते हैं तो मेरे तो फ़ायदा ही है वापस। उसके बाद में देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। तो ये उभरता राजस्थान वैश्विक योजनाओं के बारे में, और इसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था सी। 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले माना था बोर्ड ने सी, और फाइनल आंसर की में भी इसका आंसर माना है सी, और आपत्तिकर्ता बोल रहे हैं कि ये डिलीट होना चाहिए। तो देखो अभी तो ये मेरे सही है, लेकिन डिलीट होता है तो फिर ये मेरा सही वाला जाएगा, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत नुकसान है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेरे फेवर में है क्वेश्चन। उसके बाद में 47 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। 47 नंबर का सुरेंद्र सिंह गुज्जर वाला क्वेश्चन है, जो कि जिसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था ए, जो कि राइट था मेरे। उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, बहुत सारा भी हुआ है ये, क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर था, उसकी वजह से ये डिलीट कर दिया। और अब आपत्तिकर्ता मान रहे हैं कि इसको ए माना जाए वापस, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ही थी और टाइपिंग मिस्टेक थी बस, इसलिए ए माना जाए। लेकिन अब डिलीट हो गया तो वापस आएगा या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस पर आपत्ति लगा रखी है। यदि ये वापस आता है तो अपने तो फिर 2 नंबर का फ़ायदा है। उसके बाद में 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो 51 नंबर पे वो राजस्थान में ऊँट संरक्षण योजना के क्वेश्चन है, जिसका आंसर
बोर्ड ने माना था डी, इसका डी माना था बोर्ड ने, और फाइनल आंसर की में भी माना है डी, और ये क्वेश्चन मेरे हो गया था रॉन्ग। और याचिका करते बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। यदि ये डिलीट होता है तो फिर मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी ये मेरे रॉन्ग चल रहा है। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद में 59 नंबर का क्वेश्चन है 59। तो 59 नंबर पे ये कालक्रम के अनुसार है निपुण भारत, ये वाला क्वेश्चन है 59 पे। इसका आंसर बोर्ड ने पहले माना था सी, और उसके बाद फाइनल आंसर की मैं इसको डिलीट कर दिया। जो कि पहले सी माना था तो मेरे सही था ये, लेकिन फिर डिलीट कर दिया तो मेरे नुकसान हो गया था। और अब याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि वापस सी माना जाए। तो भाई अपने तो फ़ायदा नुकसान मतलब कुछ भी नहीं है। यदि ये डिलीट रहा तो फिर भी अपना फ़ायदा ही है, और यदि वापस वो आंसर माना जाएगा तो फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ही है। उसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है एक, देखते हैं 60 नंबर का। तो ये योजनाओं वाला है, विश्वास योजना का 60 नंबर का। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था 60 नंबर का। इसका आंसर पहले बोर्ड ने बी माना था, और फाइनल आंसर की में भी बी माना है। और अब याचिकाकर्ता बोल रही है ये डिलीट होना चाहिए। यदि ये डिलीट होता है तो मुझे फ़ायदा ही है, मतलब नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरा तो रॉन्ग है अभी। तो मेरे नेगेटिव भी वापस आ जाएंगे, नेगेटिव में जो नंबर कटे हैं। उसके बाद 72 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये कजली तीज वाला क्वेश्चन है भाई। और ये कजली तीज वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बोर्ड ने माना था सी, और फाइनल आंसर की में भी माना है सी। और वर्तमान में इस क्वेश्चन की याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि इसको डिलीट होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का मैंने आंसर किया था ए, व्याख्या करा दी थी, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर माना है सी। और अब याचिकाकर्ता बोल रहे हैं डिलीट होना चाहिए। यदि ये डिलीट होता है तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी ये मेरा रॉन्ग है, तो फ़ायदा मिलेगा मुझे। लेकिन देखते हैं अब ये होते हैं या नहीं। लेकिन इतनों क्वेश्चनों पे याचिका लगी हुई है, तो यदि हमें डरे रिवाइज रिजल्ट होता है तो क्या होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन होंगे तो इनमें से चेंज, और ये मेरे फेवर में ही है, मतलब नुकसान तो नहीं होगा मेरे। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, तो स्कोर देख लेते हैं। ये है सूरजमल वाला क्वेश्चन है, और इसकी मैंने व्याख्या करा दी थी, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर माना है बी, व्याख्या नहीं हो रही है। और फाइनल आंसर की में भी बी माना है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गया, और मेरे नेगेटिव में नंबर चले गए और मेरे नंबर कट गए। लेकिन अब याचिकाकर्ता मान रहे हैं कि इसका आंसर ए होना चाहिए, मतलब व्याख्या कर रहा है ये क्वेश्चन। यदि बोर्ड ये मानता है तो मेरे फ़ायदा है, फिर वापस 2 नंबर आ जाएंगे, और नेगेटिव वाले भी मेरे वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो मेरे नुकसान में हूँ तो फ़ायदे में रहूँगा। याचिकाकर्ताओं ने ये ज़रूर मेरे हिसाब से मतलब सही क्वेश्चन पे लगाया उन्होंने, जो मेरे रॉन्ग है, तो मुझे फ़ायदा ही है। अब देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन, इसका क्या माना है। 89 पर कौन सा क्वेश्चन है, हाँ तो 89 पे ये क्रिकेट वाला है, जो मिलान वाला बास्केटबॉल तीरंदाजी। और इसका आंसर बोर्ड ने माना है बी, और फाइनल आंसर की में भी बी माना है। और अब याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि ये डिलीट होना चाहिए। यदि ये डिलीट होता है तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है। यदि डिलीट हो गया तो अपना तो फ़ायदा ही है। देखते हैं लेकिन अब उनके पास क्या एविडेंस है, किस हिसाब से उन्होंने लगाई है याचिका, देखते हैं अब क्या होता है आगे, कोर्ट का क्या आदेश रहता है। उसके बाद में 92 नंबर का क्वेश्चन, ये कालक्रम अनुसार है, ऊंट चिंकारा रोहिड़ा बास्केटबॉल। और इसका बोर्ड ने पहले तो आंसर माना था बी, और फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। और अब याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि इसका बी होना चाहिए। तो देखो ये डिलीट कर दिया तब भी अपना फ़ायदा है, लेकिन अब वापस से इसका आंसर बी मानेंगे तो तब भी अपना फ़ायदा ही है, क्योंकि मैंने भी इसका आंसर बी किया था, तो मैं नुकसान में तो नहीं हूँ। उसके बाद में है 97 नंबर का क्वेश्चन, 97 नंबर का क्वेश्चन। और इसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था डी, और फाइनल आंसर की में माना है डी, और ये मेरे अभी सही है, मतलब यहाँ मेरे नुकसान होगा। और अब याचिकाकर्ता बोल रही है क्वेश्चन डिलीट किया जाए। यदि ये डिलीट होता है तो मेरे 2 नंबर चले जाएंगे, और 2 तो नहीं जाएंगे, वैसे डिलीट होते हैं उसमें नुकसान तो नहीं है, क्योंकि उनको बाकी क्वेश्चनों में बांट देते हैं, तो नुकसान तो नहीं है, लेकिन अभी इसमें फ़ायदा है। उसके बाद में 103 नंबर का क्वेश्चन है, तो 103 नंबर का देखते हैं कौन सा है। 103 नंबर पे ये साला दर्पण वाला क्वेश्चन है, और अभी ये मेरे सही है शायद 103 नंबर पर। हाँ, इसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था सी, लेकिन फाइनल आंसर की मैं इसको कर दिया डिलीट, और ये मेरे सही था, डिलीट हो गया। लेकिन अब याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि इसका आंसर सी होना चाहिए, ये डिलीट नहीं होना चाहिए। यदि ये वापस आता है तो अपने फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान तो नहीं है। उसके बाद में 121 नंबर का क्वेश्चन है, तो 121 नंबर पे ये मैथ का क्वेश्चन है, अंक गणित के फिरमे वाला, और ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था 121 नंबर का। और बोर्ड ने इसका आंसर पहले सी माना था, और फाइनल आंसर की में भी सी माना है। और अब याचिकाकर्ता बोल रहे हैं डिलीट होना चाहिए। देखो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये डिलीट होता है तो बाकी क्वेश्चनों में नंबर बांट दिए जाएंगे, उस हिसाब से मुझे फ़ायदा मिलेगा वापस। और लास्ट क्वेश्चन है 142 नंबर वाला, 42 पे ये अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है निष्पादन से भिन्न, ये वाला क्वेश्चन है। और इसका आंसर पहले बोर्ड ने माना था ए,
और फाइनल आंसर की में इसका मानना है बी। और अब याचिकाकर्ता बोल रहे हैं ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। तो देखो बोर्ड ने पहले फर्स्ट आंसर की में जो आंसर माना था ए वाला वो मेरा राइट था, उसके बाद में फाइनल में जो बी माना वो मेरा रॉन्ग हो गया, तो अभी मैं नुकसान में हूँ। और यदि ये याचिकाकर्ता बोल रहे हैं डिलीट होना चाहिए, यदि ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो इतने सारे ये 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता ही दिए, और ज़्यादा मैं नुकसान में रहने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर मेरे सही है और मेरे बहुत सारे गलत हो गए थे तो मैं नेगेटिव में चला गया, इसलिए मुझे फ़ायदा ही मिलेगा यदि रिवाइज रिजल्ट भी होता है। लेकिन हालांकि ऐसा होगा नहीं, अभी हम आंदोलन करेंगे और जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। 4 अगस्त को हम जाने वाले हैं जयपुर में, तो वहाँ पर हम बोर्ड अध्यक्ष साहब को बोलेंगे कि जल्द से जल्द हमारा निपटारा किया जाए, कोर्ट में भी अच्छा सा वकील रखा जाए और हमारी सुनी जाए। और यदि ऐसा कुछ होता है वापस से कुछ क्वेश्चन वापस इधर उधर होते हैं तो मुझे ज़्यादा नुकसान तो होगा नहीं। वैसे मैं कट ऑफ के आसपास ही हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यदि चेंज होते हैं तो मेरे फेवर में ही रहेंगे, हालांकि मुझे लगता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और ज़्यादातर मेरे 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन के समथिंग जो कि मैं नुकसान में जा सकता हूँ। लेकिन पूरे तो ये चेंज होने वाले हैं नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन हो जाए तो हो जाए इधर उधर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।